गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम अति अभिधान से संबंधित प्रश्न पर ध्यान देते हैं अंशों के निर्गमन के लिए। तो इसके पहले आपने अल्प अभिधान वाला प्रश्न देखा है, बनाया है। तो अल्प अभिधान का मतलब है कंपनी जितने भी अंशों को निर्गमित करना चाहती है उससे कम आवेदन प्राप्त होना, उसको अल्प अभिदान कहते हैं। परंतु अति अभिदान मतलब कि जो ओवर सब्सक्रिप्शन है उसमें क्या होता है कि कंपनी जितने अंश निर्गमित करना चाहती है उससे ज्यादा आवेदन कंपनी के पास प्राप्त हो जाते हैं और फिर कंपनी के सामने प्रश्न पड़ता है कि अभी किन के आवेदन स्वीकार किए जाए, किन के आवेदन अस्वीकार किए जाए। और साथ में अगर अस्वीकार नहीं करना है तो फिर आनुपातिक आवंटन हो जाता है और फिर जो भी अधिक अतिरिक्त आवेदन की राशि है वह समायोजित की जाती है आवंटन के समय। तो वैसे ही रिलेटेड प्रश्न आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14वां, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो जया एंड कंपनी ने 10,000 समतांश 10 रुपए वाले जनता को निर्गमित किए और राशियां जो देय है 20% आवेदन पर है, 40% आवंटन पर है और शेष राशि प्रथम एवं अंतिम याचना पर है। अर्थात 3 किश्तों में राशि मंगाई जा रही है। 10 रुपए वाला एक अंश है, आवेदन पर 10 रुपए का 20% मतलब कि 10 का 20% निकालते हैं तो 2 रुपया आवेदन पर है। 10 का 40% निकालते हैं तो 4 रुपया आवंटन पर है और शेष राशि कितनी बचेगी? फिर 100% रहता है कुल मूल्य, 100% के लिए 10 रुपया है तो ये 40 और 20 अगर घटाते हैं मतलब कि 60% घटेगा तो बचा है फिर से 40%। तो शेष राशि जो रहेगी प्रथम एवं अंतिम याचना पर मांगी जाएगी, अर्थात 40% राशि ही प्रथम और अंतिम याचना पर मांगी जाएगी जो रहेगा 4 रुपए की दर से। तो इस प्रकार से ये 10,000 अंशों को निर्गमित करना चाह रही है कंपनी। अभी अगला सेंटेंस है कि 15,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र मिले हैं करके बोले हैं। तो 15,000 अंशों के लिए आवेदन मिले, अधिक आवेदन मिले हैं तो वही अधिक आवेदन मिलना मतलब कि अति अभिदान की स्थिति है और सभी राशियां फिर समय पर प्राप्त हो गई है। आपको जर्नल प्रविष्टियां करना है कंपनी की पुस्तक में और नीचे सूचना है कि अतिरिक्त आवेदन की राशि आवंटन में समायोजित की जाए। अर्थात अतिरिक्त आवेदन की राशि जो रहेगी वह आवंटन के समय प्रयोग में लाई जाएगी। जो भी हमें आवेदन के साथ एक्स्ट्रा या अग्रिम राशि मिली है उसको हम आवंटन करते समय समायोजित करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप अपना जो भी स्कूल फीस है शुरुआत में ही सभी पूर्ण 1 वर्ष का फीस अगर जमा करते हो तो बाद में क्या होता है कि बाद में जब आपको समय आता है उस समय आपको फीस जमा नहीं करनी पड़ती, तो वैसे क्या होता है कि स्कूल उसको समायोजित किया करता है। तो उसी प्रकार से ही यहाँ पे जो आवेदन के समय जो अतिरिक्त राशि रहेगी उसको हम आवंटन के समय अर्थात जो भी सेकंड किश्त रहती है उस समय एडजस्ट करेंगे, अर्थात उस समय आप कम रकम वसूल करेंगे जनता से। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है, अभी इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले तो कितने अंशों के लिए आवेदन आए हैं उस पर ध्यान देना है। तो आवेदन आ चुके हैं 15,000 अंशों के लिए और इसीलिए 15,000 अंशों के लिए आपकी पहली प्रविष्टि होगी क्योंकि उस पर आपको आवेदन राशि मिलेगी और इसीलिए बैंक खाता डेबिट समतांश आवेदन खाते से करके पहली प्रविष्टि करोगे। 15,000 अंशों के लिए 2 रुपए की दर से आवेदन राशि प्राप्त होने हेतु ऐसे स्पष्टीकरण लिखोगे। तो अगर इंग्लिश में लिखना है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और नरेशन लिखना है तो बिंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव ऑन 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर शेयर। तो 15,000 गुना 2 30,000 रुपया आपको यहाँ पे रकम लिखनी पड़ेगी। फिर अभी सेकंड जो प्रविष्टि होगी इंपॉर्टेंट प्रविष्टि है, अभी इसमें सेकंड नंबर की प्रविष्टि। तो जो भी आवेदन की रकम आई है आवेदन खाते को हमें बंद करना है, आवेदन खाता डेबिट में लिखना पड़ेगा और जो भी कंपनी जितने भी अंशों का निर्गमन करना चाहती थी उतने ही अंशों की राशि अंश पूंजी खाते में स्थानांतरित होगी और अतिरिक्त राशि के लिए जो सूचना आई है कि आनुपातिक आवंटन करना है या तो आवंटन में समायोजित करना है, एक ही मीनिंग है। तो आवंटन में समायोजित करना है मतलब कि अतिरिक्त आवेदन की राशि आपको आवंटन के लिए ट्रांसफर करना है, स्थानांतरण करना है उसका। और इसीलिए सेकंड नंबर की प्रविष्टि आप करोगे समतांश आवेदन खाता डेबिट, जो भी 30,000 रुपये मिला था उस अमाउंट से, समतांश पूंजी खाते से और समतांश आवंटन खाते से। समतांश पूंजी खाते में आपको 10,000
10,000 अंशों पर 2 रुपए की दर से रकम जो है 20,000 रुपए वही ट्रांसफर करनी है। और जो अतिरिक्त रकम है 30,000 में से 20,000 माइनस होगा तो 10,000 रुपए जो रहेगा वह समतांश आवंटन खाते में आपको स्थानांतरित करना है। तो इस प्रकार की सेकंड प्रविष्टि रहेगी। बस आपको ध्यान देना है कि जितनी भी अंश निर्गमित करना चाह रही थी कंपनी, उसी अंशों पर की राशि अंश पूंजी खाते में स्थानांतरित करोगे। जितनी राशि आवेदन के समय प्राप्त हो रही है उतनी राशि पूर्ण की पूर्ण आपको पूंजी खाते में अंश पूंजी खाते में स्थानांतरित नहीं करनी है। और इस पर ध्यान देते हुए आप सेकंड नंबर की प्रविष्टि करोगे। समतांश आवेदन खाता डेबिट समतांश पूंजी खाते से समतांश आवंटन खाते से आवेदन राशि अंश पूंजी खाते में तथा आवेदन राशि अंश पूंजी खाते में स्थानांतरित करने तथा अतिरिक्त आवेदन राशि को आवंटन खाते में स्थानांतरित करने हेतु ऐसे स्पष्टीकरण लिखना है। ठीक है, और इंग्लिश में लिखना है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट करके लिखोगे। और नरेशन लिखोगे एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड अलॉटमेंट अकाउंट करके नरेशन लिखोगे। तो ये हो गई दूसरे नंबर की प्रविष्टि। फिर उसके बाद तीसरी प्रविष्टि जो रहेगी आवंटन देय होगा। तो जितने अंश कंपनी निर्गमित करना चाहती थी उसी अंशों पर आवंटन देय होगा। अतिरिक्त अंशों के लिए जो आवेदन आया था उस अंशों का रोल वहां पे खत्म हो जाता है शुरुआत में ही। ठीक है, बस आवेदन प्राप्त करते समय उस पर ध्यान देना है। बाकी अंश पूंजी खाते में स्थानांतरित करते समय और बाकी जो भी रकम मांगोगे आप समय समय पर, उसके लिए आपको जनता में कितने अंश निर्गमित करने हैं कंपनी के द्वारा उसी अंशों की संख्या पर आपको ध्यान देना है। और इसलिए अभी तीसरे नंबर की प्रविष्टि समतांश आवंटन खाता डेबिट समतांश पूंजी खाते से करके लिखोगे। और स्पष्टीकरण लिखोगे आवंटन राशि देय होने हेतु, अर्थात इंग्लिश में लिखना है तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू करके लिखोगे। रकम रहेगी 10,000 गुना 4, 40% जो था 10 रुपए का वो 4 रुपया है। 4 रुपए की दर से यहाँ पे आवंटन राशि देय होगी। तो इस प्रकार की ये तीसरे नंबर की प्रविष्टि रहेगी। अभी चौथे नंबर की प्रविष्टि में आपको ये जो आवंटन राशि प्राप्त होती है, अभी पहले से ही आपको 10,000 रुपया अतिरिक्त प्राप्त हो चुका था आवेदन के समय, और इसी कारण से चौथे नंबर की प्रविष्टि में आप 10,000 रुपया कम वसूल करोगे जनता से। और उस समय आप प्रविष्टि करोगे बैंक खाता डेबिट समतांश आवंटन खाते से। और रकम कितनी लिखोगे 40,000 में से जो 10,000 एक्स्ट्रा था सेकंड प्रविष्टि वाला उसको घटाकर आपको यहाँ पे 30,000 रुपए की प्रविष्टि करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और स्पष्टीकरण में लिखोगे बिंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव एंड एक्स्ट्रा अमाउंट एडजस्टेड करके लिख लेना है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अमाउंट एडजस्टेड। तो इस टाइप की ये चौथे नंबर की प्रविष्टि करोगे। फिर उसके बाद जो याचना की बारी आएगी, याचना देय होगी। और यहाँ पे याचना प्रथम याचना अंतिम याचना एक ही याचना है, और इसी कारण से याचना देय करते समय आपको प्रविष्टि करनी है समतांश प्रथम व अंतिम याचना खाता डेबिट समतांश पूंजी खाते से याचना देय होने हेतु करके आप लिखोगे। और स्पष्टीकरण लिखोगे 10,000 अंशों पर 4 रुपए की दर से शेष रकम 40% ही बची है, और 10 रुपए का 40% 4 रुपया होता है। 10,000 अंशों पर 4 रुपए की दर से याचना देय होने हेतु ऐसे स्पष्टीकरण लिखोगे। इंग्लिश में लिखते समय इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड लास्ट कॉल अकाउंट डेबिट करोगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और स्पष्टीकरण में लिखोगे बिंग फर्स्ट एंड लास्ट कॉल ड्यू करके लिखना है। अमाउंट रहेगी 40,000 रुपया। और फिर उसके बाद आपको ये याचना भी प्राप्त होगी क्योंकि सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो रही है, और इसी कारण से लास्ट एंट्री अभी यहाँ पे एक ही याचना थी और इसलिए अभी ये लास्ट एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड लास्ट कॉल अकाउंट। बैंक खाता डेबिट समतांश प्रथम एवं अंतिम याचना खाते से जितनी भी रकम आपने यहाँ पे मांगी थी 10,000 अंशों पर 4 रुपए की दर से वह पूर्ण रकम आपको प्राप्त होगी। तो 40,000 रुपया दोनों पक्षों में लिखोगे। बिंग कॉल अमाउंट रिसीव्ड करके लिखोगे। तो इस प्रकार से ये अति अभिधान वाले प्रश्न में थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है क्योंकि अभी यहाँ पे तो सिर्फ समायोजन था आवंटन के समय, और भी कुछ शर्तें आ सकती है। ठीक है, शर्त जैसे कि कुछ अंशों की रकम वापस करना है, कुछ अंशों की रकम को आपको आवंटन में समायोजित करना है, तो और
कुछ अंशों को पूर्णतः कैंसिल भी करना है, तो इस टाइप से ही आपको कुछ कंडीशंस दी जाती है। ये जो अतिरिक्त आवेदन जब आते हैं जी, उसको अति अभिधान करके हम लोग बोल रहे हैं, तो उस समय आपको विशेष ध्यान देना पड़ता है। पूर्णतः जनता ने कितने अंशों के लिए आवेदन किए हैं और कंपनी कितने अंशों का निर्गमन करना चाहती है, उस बात पर आपको विशेष ध्यान देते हुए ही ये प्रश्न सॉल्व करना है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहते हैं अति अभिधान वाले, जिसको फिर से हम और भी 1-2 क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे। ठीक से प्रैक्टिस करना है।